हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का इस नए सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं जीपीएससी ईआईएमबी एग्जाम की प्रिपरेशन की, जिसके अंदर नया सिलेबस आ चुका है जो कि आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी के दौरान आपको जो है 75 मार्क्स के लिए एक्ट एंड रूल्स पूछे जाएंगे। उसके अंदर नया सिलेबस आया जैसे आप सभी को पता है, और उसमें एक नया स्कीम जो है वो सिलेबस में आपको देखने को मिलता है। स्कीम का नाम है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, स्कीम का नाम है गुजरात वाहन अकस्मात सहाय्य योजना। ये कौन सी योजना है? ये है आपके गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया वाहन अकस्मात सहाय्य योजना। ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें क्या मिलने वाला है? तो उसमें मिलने वाला है, जैसे आप देख रहे हो, अकस्मात समय सरकार आपको क्या करेगी, कुछ रुपीस का यहाँ पे क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, जिससे क्या हो कि उस रुपीस से आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल जो असिस्टेंस है या फिर मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसको ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को। क्या ये स्कीम होती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या इसकी जरूरत थी सच में? ठीक है, इस सभी जो चीजें हैं इसको यहाँ में इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे वाहन अकस्मात जो है सहाय्य योजना को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे गुजरात में आज क्या नहीं है। सब कुछ है हमारे पास। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे पास है, गिर नेशनल पार्क हमारे पास है, द्वारका हमारे पास है, सोमनाथ टेम्पल हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। ठीक है, गांधीनगर हमारे पास है, जहां पे आपको पता होगा कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उनका वो क्या है, एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने वहां पे बहुत सारा जो टाइम है वो गुजारा था। वर्ल्ड का या फिर ऐसे बोलेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम हमारे गुजरात में, सब कुछ हमारे पास में है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डाटा मैं देख रहा हूं, इन गुजरात अराउंड 29,300 एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस हर साल। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहां पे रुक रहा है? तो डेवलपमेंट रुक रहा है हमारे पास हर साल जो है, आप देख रहे हैं तो 29,300 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एवरी ईयर, आउट ऑफ विच अराउंड 6,400 रिजल्ट्स इन अ डेथ ऑफ अ पेशेंट। इतनी डेथ हो रही है, 6,400 लोग यहाँ पे एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा रहे हैं, मर रहे हैं। उसको टैकल करने के लिए क्या हो सकता है? Providing best possible treatment in a timely manner will help in saving many lives। बोलना यह है कि अगर उन्हीं पेशेंट्स को अगर टाइम के ऊपर, मतलब गोल्डन खबर जो हमारा होता है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद का 1 घंटा, उस 1 घंटे के अंदर अगर वहां पे हेल्प मिलती है, प्रॉपर मेडिकल केयर, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अब उनको प्रॉपर मेडिकल हेल्प या फिर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती क्यों नहीं है? ये तो हमें सबको पता है कि भैया उनको मेडिकल हेल्प देनी चाहिए, हम देते क्यों नहीं है? पहला तो मन में डाउट ये है कि भाई मैं अगर इसको अस्पताल लेके जाऊंगा तो इस पे अस्पताल का पैसा मेरे को देना पड़ेगा। तो अस्पताल वाले रजिस्ट्रेशन करने को बोलेंगे, वहां पे नंबर, नाम, सब पता, सब कुछ पूछा जाएगा। उसका बिल कैसे पे करूंगा? वो तो बोलते हैं पहले पेशेंट को एडमिट करने से पहले आप बिल पे कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। अब यही जो चीज थी वो यहाँ पे गवर्नमेंट में देखा कि इसकी वजह से जो है लोग जो है हेजिटेट हो रहा है, एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प नहीं कर रहा है। तो उसी चीज को लिए यहाँ पे जो है इस तरीके से योजना यहाँ पे जो है वो स्टार्ट की गई। देखो क्या है इसमें, फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल टू स्टार्ट गिविंग फ्री ट्रीटमेंट एंड सबमिट देयर बिल्स विद द ऑफिशियल्स फॉर रीइंबर्समेंट। मतलब इसमें क्या है कि आप पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबको बोल दिया गया कि आप क्या करो, आपके पास कोई भी अगर एक्सीडेंट का केस आता है तो पहले उसको विदाउट रजिस्ट्रेशन आप क्या करो, एडमिट करो। उसका जो है जो कॉस्ट होगा, पेशेंट के मेडिकल जो ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, अप टू 50,000, अप टू 50,000 वो कौन देगा? गवर्नमेंट पे करेगा। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि लोग ये सोचने चालू हो गए कि चलो यार इसका मेडिकल का खर्चा तो मुझे नहीं देना है, तो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं मेडिकल में, वहां पे एडमिट कराते हैं, जिससे कि इसका जो इलाज है या फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फटाफट से हो जाए और इसकी जान जो है वो बचाई जा सकती है। ठीक है। दूसरा फायदा उसमें क्या हुआ, द गुजरात रोड एक्सीडेंट विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, मतलब यही स्कीम जिसकी हमने बात की थी, वाहन अकस्मात सहाय्य योजना। ये जो हमने बात की थी ना, वाहन अकस्मात सहाय्य योजना, इसका ही नाम है द गुजरात रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम, also known as the वाहन अकस्मात सहाय्य योजना, was launched by the Gujarat government on May 18th 2018, मतलब 18 मई 2018 को ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने लॉन्च किया। और वहीं से जो है हमें यहाँ से ये पढ़ना है कि ये स्कीम के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो एक्सीडेंट विक्टिम को मिलते हैं और क्या क्या चीजें इसमें होती है, किस तरीके से इसकी जरूरत थी हमने देखा।
अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कौन कौन से जो यहाँ पे पीपल्स है या फिर रेसिडेंट्स है वो यहाँ पे कवर होंगे, कितना उनको बेनिफिट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, तो चलो अब इसको और डिटेल में जानते हैं। देखो अभी पहली बात, वाहन अकस्मात सहाय्य योजना, द व्हीकल एक्सीडेंट रिलीफ स्कीम, अब इसका ही नाम है व्हीकल एक्सीडेंट रिलीफ स्कीम। 2018 में स्टार्ट हुई थी, तो 2018 इसका जो है वो नाम पड़ गया, या फिर उसको बोला जाता है वाहन अकस्मात सहायता योजना। was introduced by the government of Gujarat to provide immediate financial and medical assistance to road accident victims। सीधी सीधी बात है, अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर मिलती है विद इन 1 आवर फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 12A में दिया गया है, उस यहाँ पे उनको यहाँ पे क्या मिल सके, इमरजेंसी केस में या फिर आपका जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, इसीलिए। दूसरा, दिस स्कीम इज अ मेजर स्टेप ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट। हमने देखा कि लगभग हर साल 6,400 लोग यहाँ पे डेथ हो रही है उनकी ड्यू टू एक्सीडेंट, और अकेला गुजरात स्टेट के अंदर की बात हो रही है। तो इतने में से कुछ लोगों की जो है जान बचाई जा सकती। ये जो डेथ का जो नंबर है उसको थोड़ा कम करना है, तो इस तरीके से जो स्कीम है उसको लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, आगे, प्रोवाइडिंग टाइमली एंड बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट टू द विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, जैसे मैंने बताया था ना, फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद का एग्जैक्टली 1 घंटा, तो उस 1 घंटे के अंदर टाइमली एंड बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट टू द विक्टिम्स आफ्टर एक्सीडेंट विल मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। सीधी सी बात है भाई, जितना जल्दी, जितना अच्छे क्वालिटी का इसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, उतने ही उसकी जान बचने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो जान बचने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए इस तरीके से योजना जो है वो स्टार्ट की जाती है। दूसरा है, द इंटेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज क्लियर। कौन सा इंटेंशन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा भैया, ध्यान में रखना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि भाई इंटेंशन क्या था। इंटेंशन क्या था देखना, द इंटेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज टू क्लियरली टू हेल्प पीपल फेसिंग रोड एक्सीडेंट्स एनीवेयर इन गुजरात। गुजरात में कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट विक्टिम को यहाँ पे मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने स्टार्ट की है। आगे बात करेंगे, द गुजरात व्हीकल एक्सीडेंट रिलीफ स्कीम 2018, वाहन अकस्मात सहायता योजना, इज मैनेज्ड बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट। कौन मैनेज कर रहा है इसको, तो फैमिली, आपका जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके साथ कोलैबोरेशन में साथ मिलके इसको यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, दिस डिपार्टमेंट ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इंश्योरिंग दैट एक्सीडेंट विक्टिम्स रिसीव इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस विदाउट फाइनेंशियल बर्डन। उसके माइंड में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई मैं पैसा कहां से दूं, वो ख्याल आने से पहले उसको ये समझना चाहिए कि भाई उसको मुझे एडमिट करना है, उसको मेडिकल हेल्प पहले मिलनी चाहिए। वो पैसे का बाद में देखा जाएगा, उसकी जान पहले बचनी चाहिए। जान बचेगी तो उसके बाद में वो कितना भी पैसा कमा के इनको भर देगा, बट जान ही नहीं बचेगी तो फिर वो पैसे का करोगे क्या। ठीक है, इस तरीके से आगे बात करेंगे, द स्कीम इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल। अब ये भी यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, ध्यान में रखना, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अक्रॉस गुजरात वेयर विक्टिम्स कैन अवेल फ्री ट्रीटमेंट अप टू ₹50,000 विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट। और ये पूरा स्टेटमेंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे इस जो आपका जो स्कीम है उस स्कीम के अंदर क्या हो रहा है, तो विद इन पहले 48 आवर्स में किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को ₹50,000 तक का क्या है यहाँ पे फ्री मेडिकल असिस्टेंस है, फ्री मेडिकल या बोल सकते हो आप ट्रीटमेंट है। ठीक है, करेक्ट, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखना। आगे की फीचर्स, भैया ये जो स्कीम है उसके फीचर्स क्या है। फीचर्स है, फर्स्ट नंबर, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गुजरात रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम is to provide timely and best quality treatment to the victims in order to reduce the life risk as the first 48 hours are crucial for the accident। हम तो बोलते हैं कि पहला फर्स्ट आवर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज पर द गुजरात गवर्नमेंट ये जो स्कीम बोल रही है उसके अकॉर्डिंग 48 आवर्स तक भी उसको जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो मेडिकल असिस्टेंस है या फिर मेडिकल जो ट्रीटमेंट का जो पैसा है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। आगे बात करते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस अप टू ₹50,000 ऑफ ईच ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम, हर विक्टिम के लिए 50,000।
अगर एक एक्सीडेंट में दो विक्टिम्स, यहाँ पे एक्सीडेंट की विक्टिम्स है, दो लोग हैं, तो दोनों के लिए, एक के लिए 50, दूसरे के लिए 50, इस तरीके से। All the expenses up to 50,000 of each of the accident victims in the first 48 hours in any hospital will be reimbursed by the state government under वाहन अकस्मात सहाय्य योजना। हर हर पर्टिकुलर आदमी के लिए, हर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ₹50,000 का हेल्प मिलने वाला है फॉर मेडिकल असिस्टेंस या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा, along with the Gujarat residents, people from other states and even from other countries facing accidents in the state of Gujarat are also applicable for this scheme. Even there is no income criteria attached with this scheme. ये बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है स्टेटमेंट बन जाता है कि ये जो स्कीम है वो कौन कौन सा अवेल कर सकता है, ये फैसिलिटी जो है कौन कौन ले सकता है। पहली चीज, जो गुजरात के रेसिडेंट्स हैं, अगर उनका गुजरात में एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ले सकते हैं। अगर जैसे कि बाहर से कोई गुजरात में घूमने आ रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी ये अवेल हो सकता है, ये स्कीम अवेल होती है। कोई दूसरे फॉरेनर है, गुजरात में घूमने आ रहा है, या फिर जो भी उसके बिजनेस से काम के आ रहा है, या फिर जो भी चीज है, अगर वहां पे उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी ये जो स्कीम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि भाई आप कहाँ के रेसिडेंट्स है तो ये स्कीम आप अवेल कर सकते हो। आप कहीं के भी रेसिडेंट चाहे हो, चाहे विद इन इंडिया के हो, आउटसाइडर हो, सबके लिए ये जो स्कीम है वो लागू होती है। बस ध्यान में इतना ही रहना कि आपका जो एक्सीडेंट है वो विद इन स्टेट ऑफ गुजरात होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है कि आपकी इतनी इनकम होगी तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्कीम नहीं मिलेगी, नहीं। चाहे वो पुअर से पुअर लोग है या फिर चाहे वो बहुत टाटा बिरला अंबानी हो, उनके लिए भी ये जो स्कीम है वो अप्लीकेबल होती है। यहाँ पे ऐसा इनकम का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। आगे बात करेंगे, गुजरात रोड एक्सीडेंट विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम और वाहन अकस्मात सहायता योजना विल आल्सो चेंज द इंटेंशन ऑफ पीपल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये फोकस में है। इससे क्या होगा कि लोगों का इंटेंशन चेंज होगा कि चलो यार, ये कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, इसको अगर मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो इसका जो मेडिकल बिल है मुझे नहीं पे करना है, इसीलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी हेल्प करूं। ठीक है, तो देखो, इंटेंशन ऑफ पीपल टू शिफ्ट विक्टिम्स इमीडिएटली इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्हिच समटाइम्स डज नॉट हैव द क्वालिटी ट्रीटमेंट फैसिलिटी। लोग क्या करते थे, उसको उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटी होती नहीं थी, तो वहां पे हो सकता था कि ड्यू टू डिले इन अ मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर जो भी चीज है, तो उससे जो विक्टिम है उसका डेथ हो सकता था। अब लोग ये नहीं सोचेंगे ना कि मुझे गवर्नमेंट में लेना है, लोग क्या सोचेंगे, यार जो नियर है उसको दे दो, हमको थोड़ी ना पैसा देना है, उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो जो नियर हॉस्पिटल है या फिर जो अच्छा वाला हॉस्पिटल है उसमें उसको एडमिट कराओ। ठीक है, तो वो जो शिफ्ट, जो लोगों का इंटेंशन था कि गवर्नमेंट में लेके जाएंगे तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो अभी तो चाहे गवर्नमेंट में लेके जाओ चाहे प्राइवेट में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, पैसा तो मुझे देना ही नहीं है ना भाई, तो मैं अच्छी ही जगह उसको लेके जाऊंगा, जिससे कि मेरा इंटेंशन है कि भाई उसकी जान बचनी चाहिए। आगे बात करेंगे, नाउ पीपल कैन एडमिट सच विक्टिम्स डायरेक्टली इनटू द नियर बाय हॉस्पिटल, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, with the specialist doctors and other required facilities without caring about expenses। ये करेक्ट है, ये हमने बात की। आगे, ambulance operators will also be given directions to the admit road accident victims in the best possible nearer hospital, best hospital near the location of place where accident took place। किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ, अच्छा वाला हॉस्पिटल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल में पेशेंट, तो नियर हॉस्पिटल सेलेक्ट करो। करेक्ट है, चलो। तो ये जो चीजें हैं वो किसको बताया गया, आपके जो ड्राइवर्स है एम्बुलेंस के, उनको भी ये चीज बताई गई। आगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल नॉट चार्ज अप टू 50,000 मनी फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स फ्रॉम द एक्सीडेंट विक्टिम्स, इंस्टेड दे विल गेट दिस अमाउंट रिइंबर्स्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। उसको ये पैसा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये पैसा जो है गवर्नमेंट से मिल जाएगा। वो किसी भी विक्टिम से या फिर जो भी गुड समैरिटन है विक्टिम की हेल्प कर रहा है, तो वो गुड समैरिटन से यहाँ पे पैसे का चार्ज नहीं लेने वाला है। स्कीम इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, आईसीयू, जो भी चीजें हैं वो सभी टाइप की ट्रीटमेंट जो है इस स्कीम के अंदर होने वाली है। चाहे आपको ब्लड टेस्ट करवाना, जो भी है, पूरा पैसा, पूरा खर्चा 50,000 तक कौन कवर करेगा, गवर्नमेंट कवर करेगा। आगे, इफ मल्टीपल हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट दे ऑल क्लेम टोटल सम ऑफ ₹50 के, मतलब हर चाहे आपका इलाज समझो फॉर एग्जांपल 4 हॉस्पिटल डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, तो चारों के लिए 50-50 हजार में, चारों मिला के 50,000, टोटल आपका बनना चाहिए 50,000। चार्जेस ऑफ अबो 50,000 बियर बाय विक्टिम्स ओनली, वो तो उसके ऊपर का अगर कुछ खर्चा होता है तो वो विक्टिम को देना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा, the initiative works in a coordination with the Gujarat Emergency Management and Trauma Ambulance Service, a 108 एम्बुलेंस सर्विस इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट। तो इस ये जो आपका जो स्कीम है, इसके लिए यहाँ पे जो है आपका जो 108 वाला एम्बुलेंस है, या फिर उसके साथ में गुजरात इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड ट्रामा एम्बुलेंस सर्विस, इसके लिए भी इनको क्या किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है, इनको यहाँ पे बोला गया है कि आपको फटाफट से विद इन अ टाइम, विद इन अ गोल्डन आवर पेशेंट को कहाँ पे भेजना है, नियरर बेस्ट हॉस्पिटल में भेजना है। आगे बात करते हैं। एडिशनली their scheme aligns with the objective of the Gujarat Road Safety Authority Act established under the Gujarat Road Safety Authority Act 2018। तो जो गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी है, उनका भी एम क्या है कि हमें एक्सीडेंट कम करना है। तो उनका भी एम इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट तो हो सकता है बट उसमें जो डेथ होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनको टाइम पे विद इन अ टाइम बेस्ट पॉसिबल जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मिल जाएगा। दूसरा है गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट सर्व एज द लीड एजेंसी फॉर रोड सेफ्टी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये जो है ना आपका गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी, ये यहाँ पे लीड एजेंसी है जो कि रोड सेफ्टी में गुजरात गवर्नमेंट की काम कर रही है। कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स अमंग वेरियस गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू एनहांस द रोड सेफ्टी मेजर्स एंड रिड्यूस द एक्सीडेंट्स। आगे बात करते हैं। Through this collaborative framework, the scheme ensures that accident victims receive timely and adequate medical care, thereby aiming to reduce fatalities and serious injuries resulting from road accidents in Gujarat। तो इससे क्या होगा कि फैटिलिटी का जो रेट है वो कम हो जाएगा, और यही जो है वो स्टेट ऑफ गुजरात चाहती है। देखो क्या होता है, बात समझो, अगर कोई आदमी उसमें डेथ होता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस है, सोसाइटी का लॉस है, उसके रिलेटिव्स का लॉस है, उसके फैमिली के लिए लॉस है। उसी तरीके से अगर कहीं पे अगर उसका गाड़ी खराब होता है तो गाड़ी दूसरा ले सकता है यार, आदमी दूसरा कहां से लाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखो कि वहां पे जो लाइफ का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा है। आगे बात करेंगे, ये थे की फीचर्स। यहां तक हमने क्या देखा, की फीचर्स ऑफ द स्कीम। अब बात कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर अवेलिंग कंपेंसेशन। कंपेंसेशन लेना है तो क्या प्रोसीजर होगी, क्योंकि प्रोसीजर तो पता होनी चाहिए ना यार, स्कीम पता है बट इसका फायदा कैसे लेना है वो पता नहीं, तो फिर क्या काम की बात है। तो ध्यान में रखो, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन फॉलोइंग अ रोड एक्सीडेंट, द विक्टिम शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल और नियरेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे लेके जाओ, पहली चीज उसको लेके जाना है वहां पे। दूसरा, हॉस्पिटल एडमिशन, लेके जाने के बाद अपॉन एडमिशन द हॉस्पिटल विल प्रोवाइड नेसेसरी मेडिकल केयर विदाउट डिमांडिंग एनी पेमेंट फ्रॉम द विक्टिम। कोई भी पेमेंट नहीं देना, ना जिसको जिसको लगा है जो विक्टिम है उसको पैसा देना है, ना जो विक्टिम की हेल्प कर रहा है जिसको हम गुड समैरिटन बोलते हैं उसको पैसा देना, सीधा सीधा इलाज स्टार्ट हो जाएगा। आगे तो हॉस्पिटल रीइंबर्समेंट प्रोसेस, हॉस्पिटल को फिर वो पैसा कैसे मिलेगा। द ट्रीटमेंट द ट्रीटिंग हॉस्पिटल विल डॉक्यूमेंट द मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। इसका बिल बनाएगा हॉस्पिटल, पहले 48 आवर्स में जो कैसा हो रहा है उसका बिल बनाएगा हॉस्पिटल, उसका बिल बनाएगा। फिर क्या होगा, देखो, द हॉस्पिटल विल देन सबमिट द रिलेवेंट बिल्स एंड द ट्रीटमेंट रिकॉर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर रीइंबर्समेंट। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा रीइंबर्समेंट करने के लिए, जो भी बिल होगा वो। ध्यान में रखो, फॉर एग्जाम्पल बिल हुआ 56,000, तो उसमें से 6,000 जो ऊपर वाले हैं वो विक्टिम को देने पड़ेंगे, और जो 50,000 है वो गवर्नमेंट देगा। ध्यान में रखना, ठीक। नो डायरेक्ट एप्लीकेशन बाय विक्टिम्स और देयर फैमिलीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एप्लीकेशन और फॉलो अप फॉर द कंपेंसेशन। उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसका इलाज हो गया वो घर पे जा सकता है, ठीक है। वो पैसे का वो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट देखती बैठेगी। आगे, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर्स डायरेक्टली बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। विक्टिम का उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है 50,000 तक पूरा खर्चा होगा वो गवर्नमेंट देगा, उसके ऊपर का जो खर्चा होगा वो विक्टिम के फैमिली की तरफ से या फिर विक्टिम की तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये हमने बात की थी गुजरात वाहन अकस्मात सहाय योजना की, जिसके अंदर हमने फीचर्स देखे, योजना की क्या जरूरत थी वो देखा,
योजना का जो बेनिफिट्स है वो कैसे लिया जाता है वो चीज देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम में आप बात कर सकते हो 1 to 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। मैंने बताया कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उस चीज को थोड़ा सा गहराई से करो, अच्छी तरीके से करो। चलो तो आज यहीं पे रुकते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये सब कुछ चीजें आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गुजरात में रहने वाले हर आदमी के लिए, चाहे वो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, उसके लिए ये जो हेल्प है या फिर ये जो योजना है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया हम सब लोग जो है टू व्हीलर यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, ट्रक में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, सभी ऑटोमोबाइल्स को हम यूज करते हैं, और एक्सीडेंट तो बोल के नहीं आ सकता, कभी भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसके बाद में जो योजना हमारे लिए यूजफुल होती है, जो हमारे पास स्कीम है, वो कैसे उसका बेनिफिट लेना है, किस किनको उसका बेनिफिट होगा, ये सब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, आप आपके दोस्त के साथ ये जो शेयर है, ये कंटेंट है, उसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।